हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यहाँ से स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग ग्रुप डी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, हाँ पीईटी भी हो चुका है उसका। सिर्फ क्या रह गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल रह गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहे हैं, पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, और देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं। और दूसरी बात हम लोग क्या बात करेंगे, मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है, पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये एक कैंडिडेट से पता चला है जिसका मेडिकल और डीबी हो चुका है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल एकदम सही जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और बताना चाहेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी अपडेट होगी ग्रुप डी से या कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी कोई भी अपडेट होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, कैसा क्या प्रोसेस है। तो देखिए, आपको जहाँ से स्टडी जैसे ही आप सर्च करेंगे या फिर इस चैनल को, आपको ये सिंबल बना दिखेगा। ठीक है, इस पर आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सारी अपडेट रेलवे की चाहते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका उसके बारे में, मेडिकल के बारे में। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकिंग। ठीक है, यानी कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपकी प्लेस लिखा रहेगा, यानी वेन्यू लिखा रहेगा कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचोगे, सेकंड नंबर पे आपका क्या होगा, सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, जैसे कि थंब इम्प्रेशन और भी जो। हाँ, इसके बाद जो बायोमेट्रिक होने के बाद आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया, सेम टू सेम वैसे ही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब 2 फॉर्म दिए हैं तो आपको इनको भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, फिर आपको वो लोग जो थर्ड नंबर पे वो क्या चेक करेंगे, पीईटी क्वालिफाइड, यानी आप जो रनिंग पीईटी क्वालिफाई हो या नहीं। तो वहाँ पे आप यस या नो लिखा होगा, तो आप वहाँ पे क्या है उनके अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है, अब चौथे फिर नंबर पे प्रोसेस पे क्या आता है, ओबीसी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। नोटिफिकेशन में इसका ओबीसी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, उसमें दिया है। नहीं तो आपको, और कहीं कहीं पे क्या है, वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप बेटर यही है कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। ठीक है, और 5वें नंबर पे क्या करेंगे, वो प्रेफरेंस फॉर डिवीजन लाइक्स। जैसे कि ये आपका अहमदाबाद का है, तो वहाँ से बड़ोदरा, मांडला, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरने के लिए देते हैं कि आपको जॉब कहाँ चाहिए या फिर आपका मेडिकल कहाँ पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे दे रहे हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। 6वें नंबर पे आपको क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकिंग। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें क्या होगा, आपका 12th की मार्कशीट। ठीक है, और SC OBC नॉन क्रिमिनल या क्रिमिनल, ST कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो भी देखा जाएगा। ठीक है, आप बात कर लेते हैं फिर C नंबर पे क्या होगा, एडमिट कार्ड, जो आपका पीईटी हुआ था और सीबीटी दोनों की आपकी जो नीचे की कटिंग दी हुई थी। ठीक है, नीचे की कटिंग होती है एडमिट कार्ड की, वो चीज़ वहाँ पे वो लोग देखेंगे। यदि, और अब बात कर लेते हैं जिसके पास नहीं है उनके लिए क्या है, तो भाई कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक तो आपके पास ये होना ही चाहिए। ठीक है, अगर दोनों नहीं है तो कम से कम एक तो होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम इसमें आपका एक एडमिट कार्ड की कटिंग ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपके पास क्या है, ITI यदि है तो उसकी आपका सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। ठीक है,
और उसके बाद 10th की मार्कशीट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सनद बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि दोनों चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये सारे आपके हो चुके हैं। हाँ, जो आपका ये देखिए F नंबर पे ITI ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, यानी अगर आपने ITI की है तो ऑल सेमेस्टर की हमें क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड की, क्योंकि आपके जो फॉर्म भरते समय उसमें आधार कार्ड मांगा गया था, ठीक है। तो आधार कार्ड की दोनों तरफ की आपकी क्या चाहिए, फ़ोटो कॉपी चाहिए और ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। ये तो आपके लिए कंपलसरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो इसके बाद आपका क्या होगा, वो मेडिकल के लिए आपको भेजेंगे, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मेडिकल फ़ीस। जो अहमदाबाद में आपकी मेडिकल फ़ीस वो कितनी 24 रुपये ली गई है, ठीक है। लेकिन सभी आपका वर्ल्ड की अलग अलग है, तो उसके लिए देख लेना आप, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, नॉर्मल योर बॉडी चेकअप, यानी आपका पूरी बॉडी चेकअप की जाएगी उसमें जो भी होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, ब्लड सैंपल, यानी ब्लड टेस्टिंग होगी। उसके बाद यूरिन का भी आपका चेकअप होता है। उसके बाद देखते हैं एक्सरे, ठीक है। जो मेल्स कैंडिडेट है उनके लिए क्या है आपका एक्सरे, चेस्ट का क्या है आपका एक्सरे किया जाएगा, उसमें देखेंगे कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात पे करेंगे तो बीपी चेक यहाँ पे किया जाता है। ब्लड प्रेशर किसी का लो होता है, किसी का हाई, तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका कैसा है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल चेकअप ऑफ इन मेडिकल, यानी जो आपके इंटरनल पार्ट होते हैं उनका भी यहाँ पे चेकअप किया जाता है। तो वो चीज़ आप मतलब खुद को तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, इफ़ यू हैव बिफोर 1 अप्रैल OBC सर्टिफिकेट, यानी आपके पास अगर 1 अप्रैल से पहले का सर्टिफिकेट है तो RRC या RRB नॉट एक्सेप्ट, यानी अगर 1 अप्रैल 2018 के पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है तो जो RRB है वो आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, ठीक है। इसके बाद का होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं हो तो वो अभी जाकर बनवा सकता है, वो भी किससे, नोटिफिकेशन से देख के उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देख लिए नॉर्मल एंड PWD कैंडिडेट स्टैंडर्ड, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A2 एंड B1 स्टेज वाला होना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए A2 और B1 में क्या है आपका कैसे चेकअप होता है, तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा ये चीज़ देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ दी गई है, एकदम बिल्कुल करेक्ट न्यूज़, ठीक है। और आपको इससे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, ताकि ये हर उस स्टूडेंट तक पहुँच सके जिसने आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला है, ताकि उसे आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर आप इसी तरह की अपडेट चाहते हैं रेलवे की तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका नोटिफिकेशन आपके पास जब भी हम बनाएंगे आपकी वीडियो तो अपने आप पहुंच जाया करेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना इससे, ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ झांसी स्टडी के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।